बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा कबल हादसात में एक चंदे के हवाले से वीडियो जो है वो अपलोड की थी। तो उस वक्त जमात की तरफ से इतना वावेला जो है वो किया गया कि मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वकालत माल अहमद वालों की दुम पे मैंने पाँव रख दिया हो। इतना वावेला जो है वो किया गया। तो बहरहाल वो एक इंतजामी मामला है, वो ऊपर वाले राजा वो खुद देखते रहेंगे। लेकिन चूंकि मैं मलेशिया में मुकीम हूँ और मलेशिया में अगर कोई बजट मंजूर होता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो बजट का क्या किया जा रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कि वाकई उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ये एक जगह मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये है जमात अहमदिया मुस्लिम मलेशिया का कब्रस्तान। तो इसका सालाना बजट जो है वो 40,000 रिंगेट है, इसकी तज़ीन और आइश का। तो वो आज मैं आपको जो है वो अंदर से दिखा रहा हूँ कि उसकी कंडीशन जो है वो क्या है, ताकि हम देख सकें कि 40,000 रिंगेट जिसका बजट हो उस जगह की कंडीशन कैसी है। ये गेट जो है ये 2013 में जब हम आए थे उसी वक्त से लगा हुआ है, ये बाद में नहीं लगवाया गया, ये भी जेल में रखे। ये 2013 से पहले का गेट लगा हुआ है और ये अक्सर बंद ही होता है। साइड से ही हम जाते हैं हमेशा, क्योंकि अक्सर दरवाज़ा ये बंद ही होता है। शुरू में जब 2013 में हम आए थे तो यहाँ पे सारी जगह पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे भी सारा ये जंगल था, बिल्कुल जैसे ये आपको नजर आ रही है ना जगह, सेम ये बिल्कुल जगह सारी ऐसे थी जब 2013 में 14 में हम यहाँ पे आए थे। एक जो है वो ये कमरा जो है वो 2013 के बाद जो है वो एक नया बनाया गया यहाँ पे, जो इस जगह पे है। और ये कमरा भी पहले मैं यही समझता कि शायद ये उस फंड में से बनाया गया होगा, लेकिन मुझे मेरी इत्तलात के मुताबिक जमात की तरफ से इसके ऊपर कोई खर्च नहीं किया गया। ये साबिक अमीर साहब जो थे उनकी फैमिली की तरफ से ये बनवा के दिया गया था, क्योंकि जब भी यहाँ पे वकारेमल करते थे हम तो वो सारे औजार वगैरह, कसी वगैरह जो भी यूज़ होते थे और सारी जो भी चीज़ें कब्र तैयार करने के लिए होती थी वो हम मिशन हाउस से गाड़ियों में उठा के लेके आते थे, फिर वापस लेके जाते थे। तो उन्होंने ये सहूलत की थी हमारे लिए कि ये एक छोटा सा ये कमरा बनवा दिया था और इसका सारा खर्चा जो साबिक अमीर थे उनकी फैमिली ने जो है वो अदा किया, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक वो ये है। और ये जो जगह है इसके ऊपर भी ये वकारेमल किया गया है। तो 40,000 रिंगेट जो है वो कहाँ पे खर्च किया गया है। अभी मैं आपको हालत ज़ाहिर इसकी दिखाता हूँ कब्रस्तान के ऊपर के, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ताकि आप अंदाजा कर सके कि 40,000 रिंगेट का बजट जिस कब्रस्तान का सालाना हो, क्या उसकी कंडीशन ऐसी हो सकती है। 2013 से लेके आज तक इस कब्रस्तान की अभी तक बाउंड्री नहीं लगाई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ दरख्त काट के, झाड़ियाँ काट के जो है वो कारेमों से जो हमने साइड पे कर दी थी उसी के ऊपर इन्होंने इत्तफा किया है और बाउंड्री तक नहीं लगाई गई। तो 40,000 रिंगेट कौन सी तज़ीन और आइश के ऊपर यहाँ पे खर्च है वो किए जा रहे हैं। अब ये मेन एंट्रेंस है इसकी सीढ़ियों की, जहाँ से हम ऊपर कब्रस्तान में जाएंगे, क्योंकि ये जगह सारी ढलवान में है और जब बारिश होती है यहाँ पे कीचड़ का ढेर लग जाता है, पाँव तक रखने की जगह नहीं है। और जो सीढ़ियाँ रखी गई हैं यहाँ पे, ये जो तैयार की गई हैं, सीढ़ियों के साइड के ऊपर कोई सहारा नहीं है, कोई ग्रिल वगैरह नहीं है, ताकि जिसको बुजुर्ग जो है वो पकड़ के सहारा लेके ऊपर जा सके। और ये साइडें देखें, यहाँ पे कब्रें बननी है अभी, ये जो आपको झाड़ियाँ नजर आ रही हैं और ये जगह का हाल देख लें आप। और यहाँ पे ना कोई बाउंड्री है, सिर्फ झाड़ियाँ हैं। जब कब्र तैयार होगी तो झाड़ियाँ साफ करके नीचे बस दबा देंगे और अगर घर वालों में कुछ हुआ, उनके पास कोई इतना सरमाया, तो वो कब्र अपनी जो वो ठीक है करवा लेंगे पक्की, नहीं तो वो वैसे ही छोड़ देंगे उसको दूसरे मुमालिक में। फिर आगे बाद में यहाँ से लोग शिफ्ट हो जाते हैं जो असाइलम सीकर्स हैं, रेफ्यूजीज हैं। तो ये हालत ज़ाहिर है कब्रस्तान की, जिसका 40,000 रिंगिट सालाना बजट है। ना सफाई का इंतजाम है, ना कोई तज़ीन और आराइश का है, ना कोई फूल पौधे हैं, ना कोई फलदार पौधे हैं। फलदार पौधे और फूलदार पौधे तो छोड़े, सिर्फ सफाई ही हो जाती तो बहुत था। एक कम से कम लेवल में एक जगह होती। 40,000 रिंगिट जिसका बजट हो और वहां पे घास प्रॉपर ना हो, प्रॉपर बैठने की जगह ना हो, प्रॉपर चलने की जगह ना हो और सफाई का इंतजाम ना हो, तो अफसोस होता है ऐसे निज़ाम के ऊपर कि जहां पे 40,000 रिंगिट किस मद में जो है वो यहाँ पर वो खर्च किए जा रहे हैं और कहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं। कम से कम हमें नजर नहीं आ रहे वो कि 40,000 रिंगिट जो है वो कहाँ पे लगाए गए हैं। और ये जो कब्रें अगर आपको नजर आ रही हैं तो ये ना सोचें कि वो कब्रें जो है वो तैयार करवाई गई होंगी। ये कब्रें वो हैं जो वो रसा ने खुद अपने पास से पैसे खर्च करके तैयार करवाए हैं। ये साइड पे सारा जंगल है और ये जमात की प्रॉपर्टी है और ये हाल देख लें इनका। और ये दरमियान में उन्हीं में कब्रें बनी हुई हैं साथ। तो 40,000 रिंगिट इसका सालाना बजट है। तो ये हालत ज़ार है इस कब्रस्तान की। ना यहाँ पे कोई सफाई का प्रॉपर इंतजाम है, ना यहाँ पे कोई तज़ीन और आराइश है, ना यहाँ पे कोई बैठने की प्रॉपर जगह है। जो आपको जगह नजर आ रही है ये सारे का सारा वकारेमल के थ्रू करवाया गया है। और वकारेमल जब हम वहां पे करते थे तो एक वकारेमल के ऊपर खर्चा 300 से 400 रिंगिट आता था खाने का, जो हम रिफ्रेशमेंट के लिए साथ देते थे।
तो वो ज़ुकारेमल करके जो हमने जड़ी बूटियाँ सारी ये जो कुछ भी था सफाई कर दी, तो वही कर दी बस। उसके ऊपर इत्तफाक किया है और उसके बाद से 40,000 रिंगट लेके ये बस अपनी मौज मस्ती में या जहाँ पे भी बहरहाल वो करते हैं वो खुदा को जवाब दे हैं। लेकिन कम से कम आवाम पूछ सकती है, या मैं कम से कम उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो इनका बजट मंजूर करते हैं, ये एडिशनल वकालत माल आमद वाले, उनको पता होना चाहिए कि अगर वो एक चीज़ की मंजूरी दे रहे हैं, इनके बिल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो कम से कम इनसे प्रूफ तो मंगवाएं किसी चीज़ का। क्या आपने 40,000 रिंगट इसका बजट मंजूर किया है, तो वो बजट आपने लगाया कहाँ पे है? आप हालत जार देखें, पाँव स्लिप हो तो बंदा नीचे जाए सीधा। और ये जो आपको राहदारी थोड़ी सी नजर आ रही है, यहाँ पे ये सीढ़ी सी बनी हुई है, ये बिल्कुल न्यू कुछ अर्सा पहले बनवाई गई थी। और ये मीर रफीक साहब ने आगे डंडा दिया था इनको, हजूर के नुमाइंदा के तौर पर आए थे गालबन 2017 में। उस वक्त इन्होंने आके यहाँ पे डंडा दिया था कि जो मूसियान की कब्रें हैं उनको एज ए बहिश्ती मकबरा आप ट्रीट करें, उनको दिखाएं कि कुछ यहाँ पे आपने कुछ यहाँ पे कुछ किया हुआ है। तब जाके ये मूसियान की कब्रें जो हैं वो अलग ऊपर तदफीन उनकी की गई है, और जो पहले नीचे तदफीन हो गई हैं वो नीचे ही है वैसे। तो उनके लिए एक अलग जगह जो है वो मखसूस बुलंदी के ऊपर एक बनाई गई है, और उनको एक शक्ल में जो है वो दी गई है, ये बनाई गई है। ये सिर्फ एक कारनामा जो है वो उस 40,000 रिंगट में से अंजाम दिया गया। क्या इन कब्रों के ऊपर 40,000 रिंगट सालाना खर्च आता है? ये मुझे जवाब नहीं बताएं। तो बाकी ये कब्रों का हाल देख लें, तो कम से कम जो इनके बिल्स मंजूर कर रहे हैं ऊपर बैठे हुए एडिशनल वकालत माल आमद वाले तबशीर जो है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम कोई बिल्स या इनके बजट मंजूर करने से पहले उनसे कम से कम कोई प्रूफ तो मंगवा लिया करें कि पिछले साल का जो बजट था उसका आपने क्या किया है, वो हमें दिखा दें कुछ, ताकि हमें हमारे पास कम से कम कोई जवाब दे तो हो किसी को। तो ये हालत ज़ार